मुजफ्फरपुर जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत जिले की सभी 373 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से सहयोग शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की शिकायतों का मौके पर निष्पादन किया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि शिविर में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले तक आवेदन जमा करने की सुविधा दी गई। लोगों की सुरक्षा के लिए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी शुरू किया गया, जहां निःशुल्क शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिविरों की निगरानी हेतु सहयोग सेल का गठन किया गया, जहां 48 विभागों के 73 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। अब तक 2972 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री और जनगणना 2027 की तैयारियों को भी प्रशासन ने तेज कर दिया है। सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है 19 तारीख से। प्रथम और तृतीय मंगलवार को सभी जो सीनियर पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी से जिला स्तर के, वो लोग मुक्त करेंगे पंचायतों में, और वहाँ जो निर्धारित कैंप है वहाँ पहले से जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका क्या निष्पादन हुआ है और निष्पादन के बाद क्या उसका परिणाम आया है, उसकी लिखित सूचना जो है वो आवेदक को दी जानी है। जो भी निर्णय लिया गया है उसके आदेश की प्रति उपलब्ध की जानी है। इसको लेकर के टोल फ्री नंबर की भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 1100 टोल फ्री नंबर है, जिसपे कि लोग इस सहयोग शिविर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी बहाने बहुत लोगों का जो ग्रामीणों का काम रहता है, जो डिफरेंट ऑफिस में उनको जाके उनके कराना होता है, तो पूरा प्रशासन उस शिविर में, सहयोग शिविर में उपस्थित रहेगा। और जो भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे सभी आवेदनों का हम लोग डिजिटाइजेशन करेंगे, और उस आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई, क्या निर्णय हुआ। निर्णय कई बार ये हो सकता है किसी एक पक्ष के, किसी एक व्यक्ति के पक्ष में हो, दूसरा कोई पक्ष उससे असंतुष्ट हो सकता है, तो ऊपर के फोरम पे जाकर के इसका अपील कर सकते हैं। लेकिन निर्णय क्या हुआ है ये जरूर जो है, जो भी इस शिविर में जिन लोगों ने भी पहले आवेदन दिया है उनको हम लोगों को लिखित रूप में बताना है। इसकी मॉनिटरिंग जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। डीडीसी साहब की अध्यक्षता में एक सेल भी बन गया है, जहाँ जितने आवेदन अभी तक आए हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई है, संबंधित विभागीय पदाधिकारी भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस पे हम लोगों का काम अच्छा चल रहा है। और जितने आवेदन डिजिटाइज हुए, अगर मेरे पास जो कल का आंकड़ा था, पूरे राज्य में संभवतः मुजफ्फरपुर का सबसे ज्यादा आवेदन जो है अभी तक हम लोगों ने प्राप्त करके डिजिटाइज किया है। तो ये प्रयास है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है कि लोगों के बीच वहीं पहुंच करके प्रथम और तृतीय मंगलवार को सभी पदाधिकारी लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। पूरा जिला प्रशासन सभी लोग लग करके जो है बहुत तेज गति से काम करेंगे और लोगों को सुविधा पहुंचाने में जो भी आवश्यक सहयोग होगा हम लोग दूसरा करना होगा, क्योंकि वो मैच करना चाहिए। जिनके नाम से जमाबंदी है उन्हीं के आधार और उन्हीं का पीएम किसान। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है ना कि जब से ऑनलाइन जमाबंदी और डिजिटाइजेशन हुआ है 2017-18 से बात करिए, तो बहुत सारे नए जमाबंदीदार जिनकी ऑनलाइन डिजिटाइज जमाबंदी है, जो पोर्टल में दिखता है, तो उन लोगों से, ये भी संख्या बहुत है, लाखों में है ये संख्या है जिले में, ये लोग भी नहीं करा रहे। वास भूमि है तो वो अलग है, लेकिन खेती की अगर भूमि है, जरूरी नहीं है कि 1 एकड़ है, आपके पास 10 डिसमिली जमीन है जिसमें खेती करते हैं आप, 4 कट्ठा ही जमीन है, तो वो भी किसान है। वो किसान जो किसान जो फार्मर रजिस्ट्री का काम है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि जो है जो भी लाभ मिलना है वो उनको भी मिले। तो ये सिर्फ बड़े किसान के लिए नहीं है। किसी ने 2 कट्ठा जमीन भी खरीदा खेती का, उनको भी, वो भी किसान है, कुछ ना कुछ उसमें उपजा रहे हैं, गेहूं, मक्का, सब्जी, कुछ भी। तो सभी लोगों को कराना चाहिए। और खास करके जो नए जमाबंदीदार में बड़ा बड़ा पेपर में एडवर्टीजमेंट किया है, तो कैसे आप खुद कर सकते हैं, आधार से लिंक करा देना है सिस्टम में, और सारा लाभ कृषि विभाग का हो, सहकारिता विभाग का हो, या अन्य जो उर्वरक वगैरह की सुविधा है, भविष्य में देखिएगा अब जब भी सरकार निर्णय ले। ये 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वैशाली और बांका में उर्वरक देने वाला। तो सभी लोग जिनके नाम से अपनी जमाबंदी है वो करा लें, महिला पुरुष कोई भी हो। तो ये सुविधाएं जो है मिलने में आगे सहूलियत। और देखिए आने वाले समय में जो उर्वरक मिलना हो, या जो धान की प्राप्ति होती है,
या सरकार के किसी अन्य स्कीम से लाभ प्राप्त किया जाता है, सब फार्मर रजिस्ट्री के आधार पे ही होना है। तो इसमें जो भी किसान जिनकी जमीन की जमाबंदी उसके नाम पर है, भले वो पीएम किसान के बेनिफिशियरी है या नहीं है, जमीन उन्होंने खरीदा है या उसकी जमीन उनके नाम पे आई है, जरूर पीएम किसान का जो फार्मर रजिस्ट्री है आप स्वयं भी कर सकते हैं, सीएससी के माध्यम से भी करा सकते हैं, किसान सलाहकार और कर्मचारियों के माध्यम से भी करा सकते हैं। तो ये समझना होगा कि आगे आने वाले भविष्य में चाहे उर्वरक देने की व्यवस्था हो या सब्सिडी देने की व्यवस्था हो या सरकार की किसी अन्य स्कीम का लाभ हो, सारा लाभ जो है वो पीएम किसान के जो फार्मर रजिस्ट्री में जो किसान रजिस्टर होंगे उन्हीं को भविष्य में दिया जाना है। ये जब उचित निर्णय होगा तो सब लोगों को पता चलेगा। तो ये अभियान हम लोग फिर चला रहे हैं। इसमें जितने हमारे जमाबंदीदार जिनके नाम से जमाबंदी है, सब लोग अपना आधार के साथ सीएससी में या हमारे कर्मचारी किसान सलाहकार के पास पहुंचे और फार्मर रजिस्ट्री कराएं। ये जो है एक अपील आप लोगों के माध्यम से आगे करना चाहिए। आप लोग भी इसका प्रचार करिए। और कुछ पूछना हो चल रहा है तो आप लोगों से भी अपील है कि हमारे प्रगणक जब जाए फील्ड में तो आप लोग भी इस चीज को प्रचारित प्रसारित करिए कि उनको पर्याप्त सहयोग दें और हाउस लिस्टिंग का काम जो है वो ढंग से हो जाए ताकि किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। तो हाउस लिस्टिंग के बाद जो है फिर सारा चूंकि डिजिटाइज तरीके से हो रहा है तो सारा डेटा हम लोग प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो व्यक्तियों के नाम होती है वो अगले साल फरवरी में होगी। हाउस लिस्टिंग का काम जितना अच्छा होगा उतना ही जो है सहूलियत होगी हम लोगों को आगे काम को कराने में। तो इसमें भी हम लोगों की स्थिति अच्छी मिलेगी। तो इसमें भी तेज गति से काम चल रहा है। और कुछ पूछना हो तो बताइए।